हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को कहा है कि अवेयर रहिए, उनको अलर्ट किया है, बताया है कि इन 4 एप्लीकेशंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है अभी, मिनी व्यूज़, एनी डेस्क, टीम व्यूज़, एसबीआई, इन 4 एप्लीकेशन से बचना है उन्हें। और इन चारों एप्लीकेशन से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो अपने सारे ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को एसबीआई अभी अवेयर कर रही है और कह रही है, यहाँ देखिए आपको दिख भी रहा होगा, एसबीआई कस्टमर्स बीवेयर अवॉइड इंस्टॉलिंग दिस 4 ऐप्स। जब 4 एप्लीकेशन आपको नीचे दिख रहा है, तो ये एसबीआई बोल रही है। तो ऐसा क्यों है और क्या आगे न्यूज़ है, ये समझाते हैं आपको बढ़िया से। तो देखिए, एसबीआई ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में 150 से ज़्यादा एसबीआई के कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो चुका है और मोर देन लगभग या फिर मोर देन 70 लाख रुपए से ऊपर उड़ा दिया गया है। मतलब कि 150 अकाउंट होल्डर्स जो हैं एसबीआई के, उनके साथ फ्रॉड हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और कंबाइंड लॉसेस ऑफ मोर देन 70 लाख्स, मतलब कि सबको मिला के, ये 150 जन जो है इनको मिला के लगभग 70 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। इनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है, खाली कर दिया गया है। ये सब जो डिजिटल तरीका हो गया है आजकल, ट्रांजेक्शन का डिजिटल तरीका हो गया है, बैंक क्यूआर सब कुछ, ये सब से फ्रॉड करने वालों को भी टेक्निकल प्रॉफिट हो गया है। वो लोग भी कुछ अपना दिमाग लगा के, हम कितने भी सेफ रहते हैं, हम लोग के साथ धोखा कर ही देते हैं। तो देखिए कि ये चारों एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर एंड मिंगल व्यू, ये जो मैं चारों एप्लीकेशन आपको बता रहा है, एसबीआई ने कहा है कि इनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। इससे आपका फ़ोन हैक या फिर आपका डाटा लीक या फिर आपका अकाउंट खाली आराम से हो सकता है। देखिए, जैसे एनी डेस्क बहुत फेमस है। एनी डेस्क से क्या होता है, आपका एप्लीकेशन पता होगा कि आप अपने लैपटॉप का या फिर अपने सिस्टम का जो एड्रेस है वो आप किसी और को शेयर कर देते हो, और वो आपके बिहाफ में आपका लैपटॉप चलाता है कहीं और बैठ के। तो ये तो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनी डेस्क अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो, अपना अपना एड्रेस, अपना लैपटॉप का एड्रेस किसी को शेयर कर रहे हो, यानी कि आप उसको परमिशन दे रहे हो कि आप मेरा लैपटॉप चलाओ, तो वो आपका जब लैपटॉप यूज़ करेगा तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं, मतलब कि वो आपके साथ आराम से खेल सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसी को दें या उसी से चलवाएं जिनको आप जानते हो या फिर जिन पे आपको बिल्कुल भरोसा है। तो ये सब एप्लीकेशंस बहुत रिस्की हैं, कोई इसमें खेल सकता है। आप किसी को अपना आईडी दिए और वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया वो आईडी पैसे के चलते, और वो 20-50 में मान गया और आपका 20-50 लाख उड़ा दिया अगला। समझ पा रहे हैं। तो ये सब जो एप्लीकेशन है, इन सब से अवेयर रहने के लिए एसबीआई गाइडलाइंस दे रही हैं। और भी क्या बता रहा है एसबीआई, यूपीआई में भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे क्यूआर कोड आ जाता है कि उसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, उससे भी आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो उससे भी अवेयर रहें, समझें बढ़िया से पहले, तभी कोई पेमेंट करें, या फिर थोड़ा समझदारी से, थोड़ा सा मतलब दिमाग खोल के चौकन्ना रहना है। ऐसे बस ब्लर होकर कुछ कीजिएगा तो गड़बड़ा सकता है आपके साथ। समझ पा रहे हैं, मतलब कि हल्का सा चूक होता है, उसी में खेला हो जाता है। इसलिए बिल्कुल अवेयर रहें हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भी एसबीआई मेंशन कर रही है कि जो भी एसबीआई का कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम को लेके अपने अकाउंट का, तो वो एसबीआई के कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करते हैं। लेकिन अब एसबीआई का फेक अकाउंट, फेक वेबसाइट बन के भी आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप फिर आपका रूट बदल जाता है। आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो आप उधर चले जाते हो, मतलब कि मैक्सिमम टाइम आप सही जगह आते हो। लेकिन आप थोड़ा सा समझ के आओ। अगर आप ऐसे ही एसबीआई के रैंडमली आप किसी भी कस्टमर केयर के नंबर पे चले गए तो आप फंस सकते हो, वहाँ से आपके साथ गेम हो सकता है, फिर से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस पर भी थोड़ा सा समझ के ऑफिशियल जो एसबीआई का वेबसाइट हो वहीं पे आप जाके एसबीआई के कस्टमर केयर से बात कीजिए। थोड़ा वहाँ पे मतलब कि आँख खोल के रखिए, ये एसबीआई बोलना चाह रहा है आपको। समझ पा रहे हैं। ये देखिए आगे, देखिए फ्रॉड अगर होता है तो क्या, जैसे कि आप अभी योनो एसबीआई चलाते हो या फिर और भी कोई एसबीआई का एप्लीकेशन चला रहे हो, तो उससे जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, पेमेंट करते हो, तो आपको मैसेज आ जाता है, फटाक से आपको एक मैसेज आ जाता है आपके नंबर पे। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड भी डाल देते हो फिर भी मैसेज आ जाता है। होता है ऐसा, जो यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे कि मैं क्या बता रहा। तो जब आप रॉन्ग पासवर्ड भी डाल रहे हो, जब आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो, आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जा रहा है। लेकिन जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं फिर भी आपको मैसेज आ जा रहा है, तो आप समझ पा रहे हो कि आपके अकाउंट के साथ कोई खेल रहा है कहीं पे। या फिर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और मैसेज नहीं आया, तो भी समझ पा रहे हैं कि अच्छा, ये कुछ मेरे अकाउंट के साथ प्रॉब्लम चल रहा है क्या। तो आप फटाक से, इस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब कस्टमर केयर का नंबर है, एसबीआई ने जारी किया है। और अगर आपका कार्ड गुम हो गया है या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरे अकाउंट के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, तो आप इन नंबर पे फटाक से कॉल करें। इमीडिएटली आपका अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। फिर
कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर से वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली कहीं कोई हो, इंस्टेंटली आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपका पूरा का पूरा पैसा सेफ हो जाएगा। इन नंबर पे आप कॉल करके फटाक से अपना प्रॉब्लम बताएं। और अगर कोई आपके साथ साइबर क्राइम हो चुका है या फिर अगर आप पीड़ित हो तो आप 155260 पे, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके अपना कंप्लेंट में डाल सकते हैं। ये SBI की गाइडलाइंस में सब कुछ ये SBI ने बताया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं कि आपका सबको समझ में आया होगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि अभी SBI के गाइडलाइंस में आया है। सो SBI ने अपने सारे कस्टमर्स को अवेयर रहने के लिए, बिल्कुल चौकन्ना रहने के लिए, और ये 4 एप्लीकेशन मैं आपको फिर से दिखा दे रहा है, वो 4 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो ये देख लीजिए, ये 4 एप्लीकेशन आपको इनसे बचना है। एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर और मिंगल व्यू। समझ पा रहे हैं? और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, इन चारों को तो मेंशन किया गया है, लेकिन और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो SBI का लोगो लगा के या फिर कुछ और तरीके से, जिससे जिससे पब्लिक को लग जाए कि हाँ ये बिल्कुल सही एप्लीकेशन है, और आप वहाँ से आपका डाटा चोरी हो जाता है। इसलिए बिल्कुल हिसाब से एप्लीकेशंस को चुन के अलाउ करें। उनको परमिशन, जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में तो वो अलाउ का या फिर परमिशन का ऑप्शन मांगता है। तो आप अलाउ और परमिशन बहुत सोच के करें कोई भी एप्लीकेशन को, और कोशिश करें कि एप्लीकेशन से, कोशिश करें कि लिंक से, कोशिश करें कि QR कोड से, इन सब चीज़ों से आप बचें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा सवाल है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI? RBI का गवर्नर कौन है? चलिए अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।